बाकी जो ये सम्मान समारोह हुआ है भाई और बहनों, इसका एक प्रमाण और दिखाएंगे जो हम पवन जी से बात करेंगे। भाई ये जो सम्मान समारोह हुआ है, इसमें क्या क्या सम्मान समारोह में क्या क्या मतलब भेंट की गई, और उस भेंट को स्वीकार, यानी संत रामपाल जी महाराज जी तो थे नहीं प्रत्येक स्वरूप में, तो उस भेंट को स्वीकार किसने किया? क्योंकि जिसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया था वो तो है नहीं, तो ये सम्मान, ये जो भेंट स्वीकार किसने की और वो करने के अधिकारी है या नहीं है? पहली बात तो सतगुरु किसी से सम्मान और भेंट चाहता नहीं है जगत वालों से। बाकी फिर भी अपनी मंद बुद्धि के चलते अगर वो भेंट स्वीकार की, तो ये क्या करने के अधिकारी हैं और इन्होंने क्या क्या ये भेंट स्वीकार की? देखिए कजोड़ जी, हम एक सिंपल सी उदाहरण से समझते हैं। आपके लड़के की मान लीजिए आपने शादी तय कर दी, और लड़की वाले, हालांकि अब हम परमेश्वर रामपाल जी के भगत हो गए, ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल बड़ा सिंपल है, लेकिन हम जगत की रीति से सोचें। आपने अपने बच्चे की शादी तय कर दी और लड़की वाले तिलक लेकर आ रहे हैं, लड़के को बुक करने के लिए, रोकने के लिए आते हैं, और आपका लड़का मान लीजिए किसी कारण से घर पर नहीं है, कहीं नौकरी में है या कहीं जेल चला गया है, कुछ भी कारण है, उस दिन लड़का घर पर नहीं है, और लड़की वाले आ गए लड़के को बुक करने के लिए, उसका तिलक करने के लिए। अब उस लड़के की जगह आप जी बैठ जाओगे क्या? सही है, नहीं बैठ पाएगा कोई। आप अपने छोटे या बड़े लड़के को बैठा दोगे क्या? ना। आड़ोस पड़ोस का कोई दूसरा व्यक्ति वो तिलक करवा लेगा क्या? वही अधिकारी है। तो सतगुरु रामपाल जी तो परमेश्वर है, परमात्मा है, इनके सम्मान को दूसरा व्यक्ति तो हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, अधिकारी नहीं है। आज अगर सतगुरु रामपाल जी पर यदि कोई फिल्म बनाने की बात आए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है सृष्टि में जो सतगुरु रामपाल जी का रोल निभाने के लिए हां कर सकता है? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रोल को निभाने के लिए सतगुरु रामपाल जी जैसा ही कैरेक्टर चाहिए। तो सतगुरु रामपाल जी को यदि खाप पंचायतें सम्मान देने के लिए आई हैं, ये साफा लेकर आई हैं, आप जी देख रहे हैं यहां पर फोटो में, ये वीडियो पूरा मैं इसको प्ले कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये गांव वाले लोग सम्मान दे रहे हैं, कोई साफा भेंट कर रहा है, कोई पगड़ी भेंट कर रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहा है, कोई इनकी फोटो भेंट कर रहा है। और ले कौन रहे हैं देखिएगा, सतगुरु रामपाल जी का छोटा बेटा, बड़ा बेटा जो हरा हरा ये पहन रखा है कोट, ये अमन गोदारा है, इधर हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर, पीछे संत गुरु रामपाल जी का छोटा भाई है महेंद्र, और लास्ट में बलजीत है जो अपने छाती की हाथ लगा के खड़ा है। तो सतगुरु रामपाल जी का सम्मान थोड़ी हो रहा है, ये तो उनके भक्तों का सम्मान हो रहा है। अगर सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करना तो जाओ हिसार में, आप हिसार जेल में जाइए, आप तो खाप पंचायत के लोग हैं, सरकार आपसे कांपती है, आप बाकायदा कोर्ट में परमिशन लेके जाइए। सतगुरु रामपाल जी का परिवार जाता है वहां पर जेल में उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल आप जेल में जाके कहिए साहब ये पगड़ी, ये साफा, ये रुमाल हम सतगुरु रामपाल जी को भेंट करना चाहते हैं, आप उन तक अंदर पहुंचा दीजिए। घर वाले भी तो सतगुरु रामपाल जी के पास में सामान लेके जाते होंगे, खाने पीने का, पहनने का, तो क्या ये सामान नहीं जा सकता था? लेकिन यहां कौन ले रहा है, कौन स्वीकार कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी की तो केवल फोटो है, प्रतिमा, फॉर्मेलिटी। सम्मान हो किसका रहा है? उनके परिवार का, बड़े बड़े भक्तों का, जो वो लोग चाह रहे थे। तो सतगुरु रामपाल जी का कोई मान सम्मान नहीं है, ना ही सतगुरु रामपाल जी मान सम्मान के भूखे हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, मुझे तो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की इस बुद्धि के ऊपर रहम आ रहा है कि जो बेबुद्धि के काम ये वर्तमान में कर रहे हैं, काल प्रेरणा से, आने वाले समय में इसका परिणाम क्या निकलेगा? हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, अगर भक्ति सफल करनी है, भक्ति मार्ग पर अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो कुछ फॉर्मूले हैं, उनको तुमने लागू करना पड़ेगा अपने जीवन पर। ऐसे भक्ति नहीं होगी, ये शास्त्र अनुकूल सत भक्ति है, पांचवी मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति की भक्ति है ये। और गुरुदेव ने बताया कि भगत ने कभी भी विरोध वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए, पक्ष और विपक्ष वाले रोल प्ले नहीं करने चाहिए। मालिक की वाणी भी है कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पूरी दुनिया भूली हुई है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान,
और निष्पक्ष होके भगवान बजाए, वो है संत सुजान। यानी वो ज्ञानी भगत है, समझदार भगत है, जो निष्पक्ष होकर केवल भगवान की जो भक्ति करता है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। अब कजोड़ जी, आपको अच्छे से पता है, वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, और इन्होंने जो एक समिति बनाई थी सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, जिस समिति ने बरवाला कांड करवाने में अहम भूमिका भी अदा की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS। आपको अच्छे से पता है कि वर्तमान 2024 में इन सतलोक आश्रम वालों ने, RSSS वालों ने खुलेआम हरियाणा में नहीं पूरे भारत में संत रामपाल जी के भक्तों से और भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिलवाया है। बाकायदा सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर उनके नाम के पीले पर्चे निकालकर भक्तों से वोटिंग भी करवाई है, और यहां तक कह दिया कि जो जो व्यक्ति बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करेगा, वोट नहीं देगा, उसकी किसी भी आश्रम में एंट्री नहीं होगी, उसका नाम खंड माना जाएगा। इतना डरा धमका दिया गया। खुलेआम इन लोगों ने सरकार का समर्थन किया, और आज ये लोग खुलेआम उस जनता का, उस खाप पंचायत का समर्थन कर रहे हैं जो खाप पंचायत कभी भी सरकार के विरोध में खड़ी हो जाती है। जैसे हरियाणा का जाट आरक्षण, बीजेपी सरकार के खिलाफ सरकार, तो ये खाप पंचायत जो आज संत रामपाल जी का सम्मान कर रही है और सोच रही है कि आश्रम वाले तो हमारे हो गए, आश्रम वाले सोच रहे हैं पंचायतें हमारी हो गई, हरियाणा हमारा हो गया। भाई ये तो युग परिवर्तन का समय है। आजकल तो बड़ी मुश्किल से सरकारें 5 साल पूरा करती हैं, और अभी तो बड़े बड़े झोल आने वाले। ना जाने कब सरकार जनता के खिलाफ हो जाए और कब जनता सरकार के खिलाफ हो जाए। उस समय आज ये दोगली राजनीति करने वाले आश्रम वाले किसका साथ देंगे? अगर उस समय जब ये जनता और सरकार आप आमने सामने होगी, विरोधाभास की स्थिति में, और ये लोग दो नाव की सवारी कर रहे हैं, उधर सरकार के चरणों में बैठे हैं, इधर गांव वालों के इन चरणों में बैठे हैं, कल को यदि ये पंचायत यानी हरियाणा की जनता और सरकार यदि आमने सामने होती है तो आश्रम वाले कहां जाएंगे? अगर पंचायत की तरफ आएंगे तो सरकार इनके आश्रम बंद करवाएगी, और यदि सरकार की तरफ गए तो आज सतगुरु रामपाल जी का सम्मान देने वाले उनको गालियां देंगे। तो ये दोगली राजनीति, दोहरा ये चरित्र सन 1994 से वर्तमान समय तक सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों में, सत्संगों में, पुस्तकों में, उनके विचारों में आपको ये दोगला आचरण, ये दोहरा चरित्र आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं आपको 1 लाख रुपए नगद दूंगा, और सारी संगत में मैं घोषणा करता हूं आज इस मंच के माध्यम से, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्ति मार्ग को शुरू किया, और वर्तमान 2025 संत रामपाल जी की एक भी फोटो यदि किसी गांव के सरपंच के साथ, विधायक के साथ, किसी पंचायत के लोगों के साथ मान सम्मान लेते हुए अगर एक भी मुझे फोटो दिखा दी जाए, जो फोटो ये साबित करती हो कि सतगुरु रामपाल जी एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, उनका राजनीति से या किसी भी राजनेता से दूर दूर तक कोई संबंध है, मैं 1 लाख रुपया नगद उस व्यक्ति को दूंगा। आज मैं घोषणा करता हूं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, नहीं कोई यदि सबूत दे पाए, फिर आज ये नादान संगत क्या कर रही है? किन लोगों के कहने पर चल रही है? अपने गुरु के वचनों पर चल रही है, या गुरु के परिवार के इन कुवचनों पर चल रही है? तो संगत का गुरु कौन हुआ? जिसके इशारे पर संगत चल रही है। तो संगत का गुरु वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी नहीं है, आश्रमों से जुड़ी संगत का गुरु वर्तमान में गुरु का परिवार है। तो क्या होगा आने वाले समय में नादान संगत का और इन आश्रम वालों का, जो पक्ष विपक्ष को ना ही त्याग कर और जो इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं? ये तो अब संगत ने विचार करना चाहिए। हम केवल अपने विचार रख सकते हैं, जबरदस्ती का तो काम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं कि भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। रात दिन हमारे गुरुदेव ने हमें यही पाठ पढ़ाया ना कि बच्चों ये काल का लोक है,
यहां मतलब निकलने के बाद माता पिता भी साइड में हट जाते हैं। तुम्हारा अपना कोई नहीं है यहां, सतगुरु के अलावा कोई नहीं है तुम्हारा यहां पर। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। अब ये गांव वाले जो झूठी जय जयकार कर रहे हैं, झूठा मान सम्मान कर रहे हैं, ना इनका नमक लगा ना इनकी फिटकरी लगी। इनको लाने ले जाने की व्यवस्था भी आश्रम वालों ने की, लड्डू और खाने की व्यवस्था भी आश्रम वालों ने की, स्टेज का सारा खर्चा भी। ऐसे सम्मान आप चाहे गांव वालों से रोज करवाओ। भाई गांव वाले तो वर्तमान में फ्री हैं। बाढ़ का पानी आया, फसल तो बर्बाद हो ही गई, अरे वो तो गांव में बैठकर ताश खेलते हैं। और यदि उनको यहां बुला लिया गया तो वो तो यहां आ गए। तो इस प्रकार के सम्मान चाहे सतगुरु रामपाल जी के खाप पंचायत से रोज करवाओ, दिन में 10 बार, नो ऑब्जेक्शन। उनका तो बढ़िया मनोरंजन हो रहा है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। और खाप पंचायत का नाम पूरे हरियाणा में हो रहा है। जिस खाप पंचायत की कोई मीटिंग पिछले कई महीनों से उस चबूतरे पर नहीं हुई, उस खाप पंचायत का भी खामखा नाम हो गया। वो प्रधान भी जनता के सामने आ गए, सुर्खियों में आ गए। तो ऐसे सम्मान तो चाहे दिन में 20 करवाओ इन लोगों से। और इन लोगों ने सम्मान किया किसका है? स्वार्थ का, मतलब का। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप जिस सवते समझ जाएंगे कि कौन किसके लिए भगवान है। ये छोटा सा वीडियो है, और ये वीडियो है हिसार के एक गांव का। उस गांव का नाम भी अभी आपको हम बताएंगे, बुमणिया या फिर बुपणिया, ऐसा कोई नाम है। ये सतलोक आश्रम वाले उस गांव की बाढ़ का पानी निकाला। उसके बाद में आश्रम वाले उस गांव में गए, गांव वालों ने ये प्रतीक चिन्ह भेंट किया, सम्मान किया, इनका सम्मान किया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, ये प्रतीक चिन्ह भी इन सतलोक आश्रम वालों ने ही बनवाकर गांव वालों को दिया। अन्यथा गांव वालों को क्या पता कि एक तरफ संत रामपाल जी की फोटो लगेगी और एक तरफ जो है कबीर जी की फोटो लगेगी। गांव वाले तो संत रामपाल जी को भगवान कह रहे हैं ना, तो कबीर जी की फोटो क्यों लगाएंगे गांव वाले? ये प्रतीक चिन्ह भी इन आश्रम वालों ने दिया। भाई दोनों लगाने हैं, सुर्खियां प्राप्त करने के लिए, अपने न्यूज चैनल पर वीडियो डालने के लिए। और इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, जो अभी आप आगे सुनेंगे। इस वीडियो में कहा जा रहा है, इन्हीं का व्यक्ति है इंटरव्यू लेने वाला, वही अभिषेक नाम का लड़का। वो दिखा रहा है कि कैसे कैसे गांव वालों ने संत रामपाल जी का सम्मान किया, प्रतीक चिन्ह भेंट किया। और फिर कह रहा कि देखो इन्होंने एक विशेष लाइन लिखी है, संत रामपाल जी के नाम के आगे कोष्टक में एक चीज लिखी है कि हमारे लिए भगवान, हमारे लिए भगवान। कह रहा ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी विशेष बात है, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाए। इनके गुरु की बेइज्जती कर दी गई, यहां भी इनके गुरु की बेइज्जती कर दी गई, और ये आश्रम वाले फिर भी नहीं समझे। और क्या कहा जा रहा है आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत दुपनिया की तरफ से सम्मानित किया गया है, और सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को एक पगड़ी और ये शील्ड दी गई है। अब शील्ड पर क्या लिखा है एक बार हम आपको वो दिखा देते हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव बुपनिया, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 1000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 6 पंप सेट 15 HP कंप्लीट सेट हेतु समस्त गांव बुपनिया संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इन शब्दों से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का जो है स्वागत किया है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल अलग से लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे लिए भगवान। क्या लिखा है भाई और बहनों, आपके सामने है। संत रामपाल जी महाराज के नाम के आगे गांव वालों ने लिखा है, लिखवाया है कि हमारे लिए भगवान। गांव वालों ने अपना बचाव कर लिया, आश्रम वालों की बुद्धि ऑफ है। इनको समझ में नहीं आया कि गांव वालों ने कितनी बड़ी चालाकी की है। यहां पर कोष्टक में लिखने की जरूरत क्या थी कि हमारे लिए भगवान, लेकिन गांव वालों ने दूसरे लोगों की उपेक्षा से बचने के लिए, दूसरे लोगों के व्यंग से बचने के लिए
कि कहीं दूसरे पंचायत के लोग, दूसरे गांव के लोग जेल में बंद संत रामपाल को भगवान कहने पर भड़क ना जाएं। इसलिए गांव वालों ने कहा कि भैया सबके लिए भगवान नहीं कह रहे हम, इन्होंने हमारे गांव का पानी निकाला इसलिए हमारे लिए भगवान है। तुम्हारे लिए है या नहीं हमें नहीं पता भाई, लेकिन हमारे गांव का इन्होंने पानी निकाल दिया इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लिए भगवान। और आश्रम वाले कह रहे हैं कि तो बहुत बड़ी बात लिख दी इन्होंने, ये सोच रहे हैं कि हमारे गुरु की इज्जत कर दी, जबकि गांव वालों ने अपना बचाव किया है। ये साबित कर दिया कि भैया औरों के लिए भगवान है या नहीं हमें नहीं पता, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारा काम पूरा हुआ। अब सतगुरु रामपाल जी का भांजा सुनील लाठर, उसकी समझ में ये बात नहीं आई, और वो क्या कह रहा है अब आगे, वाकई में ये तो बहुत बड़ी बात कही गांव वालों ने। लोग संत रामपाल जी को जानने लग गए, पहचानने लग गए कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। अरे बहुत बड़ी शक्ति साबित नहीं किया उन्होंने कोष्टक में ये लिखकर हमारे लिए भगवान, उन्होंने केवल इसलिए लिखा कि हमारे गांव का पानी निकाला, हमारी मुसीबत दूर हुई, इसलिए भाई हमारे लिए भगवान है बस, और वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। अन्यथा इनको भगवान समझने के लिए तो जैसे गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, इस कबीर को भगवान मानने के लिए, काशी वाले धानक जुलाहे को भगवान मानने के लिए इतना कलेजा चाहिए। और यहां सतगुरु रामपाल जी को भगवान कहा जा रहा है, तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानने के लिए तो इतना कलेजा चाहिए, इतना जो गांव वालों के पास नहीं है। आश्रम वाले जमा नहीं कर पाए अभी तक 30 साल में। तो यहां केवल स्वार्थों की बात हो रही है। कहते हैं ना कि भाई मजबूरी में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। बिल्कुल, सतगुरु रामपाल जी तो हैं सबके बाप, इनको बाप कहने में बता फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो आश्रम वाले क्या कह रहे हैं, जब इस भाई ने कहा कि देखो यहां पर एक बात और लिखी है गांव वालों ने कि हमारे लिए भगवान। धन्यवाद करते हैं इन शब्दों से, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का जो है स्वागत किया है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल अलग से लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे लिए भगवान। ये बहुत बड़े शब्दों के साथ इन्होंने जो उच्चारण सम्मान दिया, क्या कहेंगे? ये अब सतगुरु रामपाल जी के भांजे सुनील लाठर जी के क्या विचार है सुन लो भाई। वो समझ नहीं पाया गांव वालों की इस बात को। ये बहुत बपुनिया गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और लोगों को ही नहीं पूरे विश्व को ये समझ में आ रहा है कि संत रामपाल जी कौन सी शक्ति है और कैसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मोक्ष मंत्र दे रहे हैं। तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के परोपकारी कार्य, कल्याणकारी कार्य समझ में आ रहे हैं, और संत रामपाल जी को लोग समझ रहे हैं। ये विचार हैं भाई और बहनों, आपके सामने रख दिए गए हैं। तो कजोड़ जी, मेरी नजरों में तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम था, ग्राम पंचायत की तरफ से एक सामाजिक कार्य हो सकता है, क्योंकि ऐसे कार्य वो लोग दिन रात करते रहते हैं। कल को इसी चबूतरे पर किसी और को सम्मानित कर देंगे, पहले भी करते आए हैं, अपने आरक्षण के कार्य भी करते आए हैं, क्योंकि बनाई उन्होंने इसलिए है। अब आप देख रहे हैं कि हर गांव वाले संत रामपाल जी को गांव में सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी तो हर गांव की तरफ से पहले से सम्मानित है, फिर ये महम चौबूसी चबूतरे पर सम्मानित करने का क्या मतलब है, जब पहले से ही हर गांव ने उनको सम्मान दे दिया है। फिर अलग से ये ड्रामा करने की जरूरत क्या, फालतू में भक्तों को इतना दुखी करने की, परेशान करने की। कितना भक्तों का समय बर्बाद हुआ, कितना उनका भक्ति धन बर्बाद हुआ, बेचारे ना वहां सुमरण कर पाए, ना वहां बेचारे अपनी आरती कर पाए, और कितना पैसा भक्तों के दान का, ज्योति और पाठ का इस बकवाद में बर्बाद हुआ। क्या आवश्यकता थी इसकी? ये केवल एक राजनीति है, अपने आप को चमकाने की राजनीति है। अन्यथा जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी की बाहर आप चाहे कितनी इज्जत करवा लो, इस प्रकार की इज्जत उनको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये इज्जत आज उनके परिवार की हुई है, आश्रम वालों की हुई है, और गांव वालों ने टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए अपना समय दे दिया, क्योंकि गांव वाले फ्री हैं। गांव में कोई फसल की बिजाई तो हो नहीं रही, बाढ़ का पानी निकला, अभी समय निकलेगा सूखने में, तो गांव में बैठकर बेचारे ताश खेलते, उससे अच्छा है चलो आ गए, घूम गए, फिर गए, उनका भी टाइम पास हो गया। बाकी इस प्रकार के आयोजन की आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, और ना होने चाहिए, और ना आज से पहले कभी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति जीवन काल में हुए, और ना उनको स्वीकार्य हैं उनके ज्ञान आधार से।
बाकी दुनिया चाहे कितना ड्रामा करो, भगत चाहे कितना ड्रामा करो, जैसा हम बीज बोएंगे आने वाले समय में हम फसल भी वैसी काटेंगे। तो भाई और बहनों, आज का जो मुद्दा था, जो ये खाप पंचायतें हैं, उन्होंने रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा था, वो सारे इन जो प्रमाण देखे हमने लाइव, इन प्रमाणों के आधार पर एक राजनीतिक मुद्दा साबित हुआ है। ये गहराई से इस पर विवेचन करने की जरूरत है। वो भी संगत ने, भगतों ने, जगत वालों की तरफ से तो ये सारा है ही है, जगत वालों की तरफ से तो वो अपने नजरिया है, वो किस एंगल से लेते हैं, किस आधार से लेते हैं, क्योंकि उनका तो काम यही है, जो उनको मदद कर दी उनका उन्होंने सम्मान कर दिया। लेकिन भगत समाज ने ये सब देखना है भाई और बहनों कि ये हमारे लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमारे आत्म कल्याण में ये कितना महत्वपूर्ण है, या महत्वपूर्ण तो है ही नहीं बिल्कुल, या हमारे मोक्ष मार्ग में कितना ये नुकसानदायक है, कितना बड़ा ये नुकसानदायक है। और इसी आधार पे लेके आप देख रहे हो महीने भर से, हालांकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट तो पहले से ही ये सारी चीज़ें करता आया है, कभी जाटों को समर्थन देना, कभी कौन सी बीजेपी को समर्थन देना, कभी कांग्रेस को समर्थन देना, कभी किसी रैली में जाना, कभी कहाँ जाना, तो वो करता आया है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो मदद करके एक सम्मान समारोह रखा गया, तो ये सम्मान समारोह भी इन्होंने ये अपना ही करवाया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने अपना ही करवाया है। बाकी जो ये खाप पंचायतें हैं, इन्होंने इस माध्यम से अपना भी इन्होंने थोड़ा नाम रोशन कर लिया, भगतों को माध्यम बनाकर, संत रामपाल जी भगवान को माध्यम बनाकर, क्योंकि इनके पास और तो कोई जरिया नहीं था कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो या ना हो, या हुए कितने दिन पहले। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है सर्व संगत से हमारी तो, कि अभी जितने भी सवाल हुए इस आज के मुद्दे को लेके, उस पर आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक विवेचन से, आध्यात्मिक सोच से और ज्ञान आधार से, और गुरुदेव भगवान के सारे सत्संग आगे रखकर, जो काफिर का अंग बताया पवन जी ने पहले सर्वप्रथम, तो बिल्कुल वो सत्य हैं, वो परमेश्वर का विधान है। अगर काफिर के अंग के विपरीत कोई कार्य हो रहा है, उसके अनुसार अगर कोई जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, उसके समक्ष, उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो भाई वो किस कैटेगरी में आता है, वो इसमें लिखा हुआ अभी बता दिया है कि वो भाई गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बता दिया है कि वो 1.5 की गिनती में आता है। वो 1.5 प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो ऐसे कुकर्म करते हैं, तो उन्हीं के बीच उन्हीं से सारा सम्मानित करवाया गया। तो उनसे परमात्मा कभी सम्मान नहीं करवाएगा जिन्होंने ये सारे कुकर्म कर रहे हों और करते हों और कर रहे हों। भले ही एक दिन के लिए वो साधु महात्मा बन गए होंगे आज के लिए, बाकी वो सारे कुकर्म इस प्रोग्राम को होने के बाद ही वो तुरंत चालू कर दिए होंगे। तो परमात्मा ऐसे व्यक्तियों के हाथों से अपना सम्मान कभी नहीं करवाएगा, और संत कभी ये चाहता भी नहीं, और कहीं पे भी ये भगवान के विधान में नहीं लिखा हुआ है। आज से पहले का इतिहास उठा के देख लो कि कभी भी कबीर जी के टाइम का देख लो या तीनों युगों का पहले का देख लो, कोई संत महात्मा अपना सम्मान किसी से नहीं चाहा, ना किसी से करवाया। तो भाई और बहनों, इस आज के मुद्दे पर जो सारे पॉइंट थे वो क्लियर हो गए हैं। अब सारी संगत ने, यानी जितने भी संत रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं, संगत है देश विदेश में, इन्होंने सबने विचार करने हैं कि आज हमारे जो गुरु भाई है, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट है, जो नाम के भगत बने हुए हैं, उनके मनमुखी आदेशों पर हम हमारे कर्म फोड़ रहे हैं या हमारी भक्ति बचा रहे हैं। तो सबने सोचने हैं, इस पर थोड़ा हम पवन जी से और विचार सुनेंगे कि भाई अब जो ये मुद्दा चल रहा है आगे, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कर रहा है, ये जो आगे के पॉइंट है, ये मनमुखी आदेश दे रहे हैं, ये भी सारे आज का भी मनमुखी सारा काम था, और जो भी मनमुखी आदेश दे रहे हैं भाई, इन पर इनके विचार सुनेंगे
और बाकी हम अपनी भक्ति बचाएंगे। भाई दास के तो विचार यही है कि सर्व संगत ने अपनी भक्ति बचानी चाहिए। बाकी वो भी भगत हैं, सारे भगत हैं, बाकी मान सम्मान तो ये चलता रहेगा, होता रहेगा, किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन भगत का फर्ज क्या बनता है, हमने गुरुदेव भगवान का सम्मान करना है। किस विधि से? कि आध्यात्मिक विधि से, कि हमने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति से, मर्यादा से, और गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की विधि अपनाकर। तो इसलिए वो हमारा परमात्मा, इसी वजह से, इस विधि से वो परमात्मा खुश होगा, उसका सम्मान होगा। बाकी हम पवन जी से इस पर थोड़े और विचार सुनेंगे। बाकी भाई और बहनों, सबने निर्णय करना है ज्ञान और विवेक से। बाकी परमेश्वर कहते हैं कि भाई कहे कबीर सो ही जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। यानी इस आध्यात्मिक ज्ञान से वही गुरुदेव भगवान का शिष्य हैं जो नीर खीर का निवेरा कर लेगा। बाकी तो भाई और बहनों, ये देश उमड़ेगा, पूरा विश्व उमड़ेगा। अब वो उमड़ेगा किस पर्पस से, किस दृष्टि से, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मार्ग ये डगमग हो चुका है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाइयों ने इस मार्ग को गलत दिशा दे दी है। अब बचना हमें है, बचना हमें है, बचना हमें है। हमने हमारी भक्ति बचानी है, हमारी मर्यादा बचानी है। तो अगर हम इनके आदेश जो भी आते हैं उन पर अगर ज्ञान आधार से विवेचन करेंगे, विवेक लगाएंगे, तो हम अगर उसको सोचेंगे कि ये गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं हो सकता, और है भी तो हमने इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे हमने अपनी भक्ति बचानी है। गुरुदेव भगवान तो कल को कह देगा कि भाई मेरा आदेश है शराब पी लो, बीड़ी पी लो, तंबाकू पी लो, मुर्गा खा लो, मीट खा लो, तो क्या हम खा लेंगे? उसको ज्ञान और विवेक से उस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया, एक उदाहरण दिया कि सिर में 5 जूते मारने वाला, तो उस आदेश को भी उस भगत ने पूरा किया, मना भी नहीं किया, लेकिन उस आदेश को भी पूरा किया और गुरुदेव भगवान के सिर में जूते भी नहीं मारे। आध्यात्मिक दृष्टि से उसने पूरा किया। प्रत्यक्ष में उसने जो गुरुदेव भगवान का आदेश था, एक मनुष्यधारी जो आदेश था, उसको उसने वैसे पूरा किया। तो आज तो ये सरेआम गुरुदेव भगवान को जूते मारने पे लगे हुए हैं, और संगत बेचारे बोले भाई बहन समझते नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में कई बार बताते हैं, भाई समझ जाओ, अब तो समझो, इस भक्ति को आधार बनाओ, यानी सत भक्ति पर लगो। पिछले जब लाइव में दिखाया था दास ने मालिक की दया से, तो वो यही दिखाया था और गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया साफ साफ।